इसराइल का ईरान पर फ़ज़ाई हमला, मुसल्लह अफ़वाज पासदारान इनक़लाब के सरबराह समेत मुतादिद कमांडर्स और 6 साइंसदान शहीद। नत्स जौहरी मरकज़ को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकिर पासदारान इनक़लाब के सरबराह हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक भी हो गई। 78 शहरी भी जान से गए हैं। ईरान का इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। इसराइली फ़ौजी का तमाम ड्रोन फ़ज़ा में ही मार गिराने का दावा। ईरान को कहा था जौहरी मुआहदा नहीं करोगे तो भयानक नताइज होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त पैगाम। कहा ईरानी सख्तगी रहनुमा बड़ी बहादुरी दिखाते थे मगर वो सब मारे जा चुके हैं। मजीद हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। खूनरेजी रोकी जा सकती है। ईरान फौरी मुआहदा करे वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसराइल ने ईरान में ड्रोन अड्डा कायम करके हमले किए। इसराइली अखबार का दावा। कहा सफाक इसराइल ने ईरान में जासूसी नेटवर्क के मदद से कामयाब कार्रवाई की। ड्रोन अड्डे से हसास इमारतों और अहम शख्सियात पर हमले किए गए। ईरान के जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हाई अलर्ट। एमरजेंसी नाफिज। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के जौहरी साइंसदान और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जौहरी अफसुदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं ईरानी आमरीत से है। इसराइल तारीख के फैसला कुन मोड़ पर है। ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा मशरिक वस्ता में कशीदगी की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान और UAE की भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी ईरान मुज़ाकरात के दौरान हमले पर अफसोस है। हमले से ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचा। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस और तुर्किया की भी इसराइली जारहियत की मजम्मत। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा हमले बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इसराइल का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इसराइल का संगीन और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम इंतहाई तशवीशनाक है। हमला खित्ते की नाजुक सूरत हाल को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर हमले की मजम्मती करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इसराइली जारियत से ईरानी अवाम के जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा सागदार बोले इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इसराइली जारियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा। घिनौना इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। ईरान का हमला के बारे में तो हम सख्त मज़म्मत करते हैं और जिस तरीके से इस खित्ते में जंग छेड़ा जा रहा है, जिस अंदाज से इसराइल ने पहले अपने हमसाया ममालिक पे हमला किया, फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से वो जेनोसाइड और अपार्टाइड का पॉलिसी, जंगी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से अब उनका जंग हमारे खित्ते तक पहुंचा है। हम इसका जितना मज़म्मत करते हैं वो कम है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जंग को रोका जाए और तमाम आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे। हमारे खित्ते में अमन बहुत ज़रूरी है। इसराइल के ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मजम्मत। का दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से कशीदगी में कमी के लिए काम करने का मुतालबा करते हैं। इसराइली हमले के बाद खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद। बड़ी एयरलाइंस ने परवाज़ें मुअत्तल कर दी। खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल। ईरान, इराक और उर्दन समेत कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। एयर इंडिया, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, कतर एयरवेज़ ने अपनी कई परवाज़ें मुअत्तल कर दी। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क, लंदन, वैंकूवर से ईरान की जानिब आने वाली परवाज़ें वापस बुला ली गईं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद फ़आल।
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इजाफी फ़ज़ाई ट्रैफिक के मामूल के मुताबिक पेशावराना अंदाज में संभाला जा रहा है। मशरक़ वुस्ता में शदीद कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। खाम तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल, WTI खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल होगी। सहूनी फौज ने गजा में भी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 427 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी कैंपों, अस्पतालों और घरों को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे में इसराइली बुलडोज़र जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर चढ़ दौड़े, कई मकान मिसमार कर दिए। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर भी धावा, फ़लस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। Government of Sindh being cognizant of the hardship being faced by our employees, we are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. In addition, for pensioners, it is proposed the pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई के दौरान सिंध का 34,51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन और इजाफे का ऐलान किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा किया गया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफा। सिंध के 3000 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों के लिए 331 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नए बजट में कराची की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में ट्रांसपोर्ट को वुसअत दी जाएगी। सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़, तालीम के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध का एम्बुलेंस सर्विस और मोबाइल तशख़ीसी यूनिट्स को दही इलाकों तक तोसी देने का ऐलान। वर्कर्स वेलफेयर फंड से डेथ मैरिज ग्रांट में इजाफा होगा। कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये से बढ़ाई जाएगी। नए मालियाती साल में 4,400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला किया गया। सिंध सेल टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने, प्रोफेशनल टैक्स का कार्टन फीस एंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म करने का भी ऐलान किया गया। On the development side, since we started with a portfolio of rupees 595 billion, but due to resource constraints, we have brought वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान में बदतरीन हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला की नशिस्त और स्पीकर डायस को घेरे में रखा। MQ अरकान के शाही बजट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा यह बजट सिंध का नहीं। मजीद कहा कि वडेरा शाही का बजट है। सिंध का बजट सिर्फ जागीरदारों और वडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। शहरी सिंध को बजट में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और PTI का गठजोड़ सामने आया। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे। मैं MQM की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। एक नया मैसेज है, एक नया है, लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल ने ईरान पर बुज़दिलाना हमला किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मजम्मत का। वज़ीर आला सिंध ने आज तारीखी बजट पेश किया। MQM और PTI का गठजोड़ सामने आ गया। गठजोड़ पर दोनों पार्टियों की क़यादत को मुबारकबाद। MQM और PTI के इत्तेहाद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोपेगेंडा करने वालों को सिंध की आवाम ने मुस्तरद कर दिया।